बात भोपाल की कर लेते हैं। भोपाल में ट्विशा की मौत मामले में एक नया मोड़ आया है। अब दिल्ली एम्स में ट्विशा का पोस्टमार्टम होगा। सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए परिवार को अनुमति मिल गई है। भोपाल से दिल्ली लाया जाएगा ट्विशा का शव और 5 दिनों से भोपाल एम्स में शव रखा हुआ है और उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। अब सेकेंड पोस्टमार्टम जिसकी मांग ट्विशा के परिजन कर रहे थे, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि भोपाल एम्स से दिल्ली एम्स ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्विशा के शव को वहां पर एक और बार पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन क्या होता है इस मामले को लेकर ये अभी भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए, ट्विशा के घर वाले जो हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। उनका ये आरोप है कि पोस्टमार्टम भी सही से नहीं हुआ है। उनका ये आरोप है कि जो ट्विशा की सास है उसे बिना ही किसी ठोस कार्रवाई के जमानत भी दे दी गई, जो कि वो गलत करार दे रहे हैं। ऐसे में एक नया मोड़ ये है कि अब दिल्ली एम्स में ट्विशा का पोस्टमार्टम होगा। विवेक राणा अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि जो मांग ट्विशा के घर वाले कर रहे थे वो मांग पूरी होती हुई और अब दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होगा। बिल्कुल ऐसा अब पहली बार देखने को मिल रहा है कि सेकंड पोस्टमार्टम हो रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से यदि कोई व्यक्ति मरता है या उसकी मौत होती है तो उसका जो पोस्टमार्टम है उसके बाद जो है वो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में जब सेकंड पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि लगातार जो परिजन है वो आरोप लगा रहे थे, उनको विश्वास नहीं था पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भोपाल की। उसके बाद उन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए और पोस्टमार्टम दिल्ली में होना चाहिए, जिसके चलते जो डेड बॉडी है 4 दिन बीत चुके हैं, डेड बॉडी जो है मृतिका की परिजनों ने नहीं ली। उनका साफ तौर पे आरोप है कि सबसे पहले जो मृतिका है उसके शरीर पे निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसी आई है कि उसमें यह बताया नहीं गया है कि उसके शरीर में निशान है, जिसके बाद अब एसआईटी ने जो निर्देश दे दिए हैं कि जो सेकंड पोस्टमार्टम दिल्ली में होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो मृतिका का जो शव है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि पूरे मामले की यदि बात करें तो पूरे मामले में आज 5वां दिन है और 5वें दिन की यदि बात करें तो अलग अलग एंगल से लगातार जो जांच है वो की जा रही थी। भोपाल पुलिस कमिश्नर की यदि बात करें तो वो भी सख्त थे और उसके बाद एसआईटी टीम की गठित कर दी गई थी, जिसमें 6 अधिकारी लगातार रात दिन से उस पर जांच कर रहे थे और लगातार जो परिजन है वो आरोप भी लगाते दिखाई दे रहे थे। मगर जो परिजन है वो 4थे दिन, यानी कह सकते हैं कि 4 दिन बीत जाने के बाद आज 5वें दिन भी बिल्कुल विवेक, और ऐसे में दिन बीत रहा है लेकिन असंतुष्टि परिवार वालों की साफ नजर आई है। वो परिवार जिससे अपनी बेटी खोई है उनको कम से कम संतुष्टता से कार्रवाई का हिस्सा जरूर बन जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।